बीएड फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट में हम सभी लोगों ने भारतीय शिक्षा दर्शन और पाश्चात्य देशन शिक्षा दर्शन के बारे में जो है अध्ययन किया। पाश्चात्य दर्शन में हम सभी लोगों ने आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद पे अध्ययन किया है। अब अगले क्रम में हम भारतीय शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय शिक्षा दर्शन में हम देखेंगे कि भारत में जो है दर्शन का गुरुस्तरीय माना जाता है। भारत के बाद दर्शन का विकास अन्य अगर कहीं हुआ है तो वह यूनान देश में हुआ है। भारतीय शिक्षा दर्शन सब दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय शिक्षा दर्शन की विवेचना करने हेतु अपनी एक अलग प्रणाली या विधा उत्पन्न की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग देखने को मिलता है। प्रथम है पूर्व की अवस्था, दूसरा है खंडन की अवस्था और तीसरा जो है आपके उत्तर या निष्कर्ष की अवस्था होती है। प्रथम पूर्व अवस्था में जो है किसी भी विचार विमर्श को हम तार्किक रूप से उसकी आलोचनात्मक या विरोधी मत के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद उसके खंडन करते हैं। खंडन के आधार पर निराकरण किया जाता है और उस निराकरण के बाद ही दार्शनिक जो होते हैं वे अपने सिद्धांत या निष्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं। भारतीय शिक्षा दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी विचार विमर्श की पूर्ण रूप से समीक्षा करने के उपरांत ही अपने दर्शन का सिद्धांत या निष्कर्ष प्रतिपादन करता है। इसी पे महान अर्थशास्त्री कौटिल्य महोदय ने भी कहा है कि भारतीय शिक्षा दर्शन अन्य विषयों या दर्शनों में प्रदीप का कार्य करती है। इस दर्शन का भारतीय शिक्षा दर्शन पूरे दर्शनों को प्रकाशमय या विषयों को प्रकाशमय करती है। हम जिस संसार में हैं उस पूरे संसार की समेकित धारणा ही दर्शन कहलाती है। भारतीय शिक्षा दर्शन में आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जन्म मरण इन सब पे विशद व्याख्या की जाती है। महान दार्शनिक शिक्षा शास्त्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय ने भी अपने वक्तव्य में शिक्षा दर्शन के भारतीय शिक्षा दर्शन के बारे में ये कहा है कि भारतीय शिक्षा दर्शन जीवन से संबंधित है। यह कल्पना या एकांत में आस्था नहीं रखती है। यह जीवन और दर्शन से संबंधित होती है। जीवन जबकि व्यवहारिक जीवन से संबंधित होता है, जबकि दर्शन सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है। भारतीय शिक्षा दर्शन में माया, ब्रह्म, जीव जगत, ईश्वर और यह ब्रह्मांड आत्मा इन सब के बारे में जो है विशद व्याख्या की जाती है और मोक्ष प्राप्ति तथा उसके साधनों का या मार्गों का वर्णन किया जाता है। भारतीय शिक्षा दर्शन की विचारधाराओं के बारे में देखा जाए तो भारतीय शिक्षा दर्शन या इनके जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न है, परंतु वैमनस्य की भावना नहीं है। उनके दर्शन की विचारधारा जो है उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन है, भिन्नता, लेकिन उनमें कोई वैमनस्य की भावना नहीं है। यहाँ देखा जाएगा कि दर्शन भारतीय शिक्षा दर्शन में कुछ आस्तिक दर्शन और कुछ नास्तिक दर्शन भी पाए जाते हैं। भारतीय शिक्षा दर्शन की विभिन्न शाखाओं को समझने के लिए यहाँ पे हम जो है
भारतीय दर्शन की शाखाएं, भारतीय दर्शन की शाखाओं को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है भारतीय दर्शन की शाखाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा है आपका नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जो है यह वेदानुकूल होता है और नास्तिक दर्शन जो है नास्तिक दर्शन वेद विरोधी होता है और यह जो है वेदानुकूल होता है, वेदानुकूल। अब यहाँ देखेंगे कि ये भी जो है यहाँ पे इसके दो भाग हैं। पहला है आपका वैदिक विचारों से उत्पन्न आस्तिक दर्शन वेदानुकूल होते हैं और उनके जो है यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन और लौकिक विचारों से उत्पन्न दर्शन। और यहाँ देखेंगे वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन के रूप में दो मुख्य रूप से भाग होते हैं। ये पहला जो है आपका कर्मकांड पे आधारित दर्शन, कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कर्मकांड और ज्ञान कांड। अब कर्मकांड में जो है मीमांसा दर्शन आता है और ज्ञान कांड में जो है वेदांत। यहाँ हम लोग आगे ने देखा था कि जो है कुछ वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन होते हैं, कुछ लौकिक विचारों से उत्पन्न। वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन में कर्मकांड और ज्ञान कांड, और ज्ञान का इन दोनों के अंतर्गत कर्मकांड में मीमांसा और ज्ञान कांड में वेदांत। लौकिक विचारों से उत्पन्न दर्शनों में जो है मुख्य रूप से 4 दर्शन होते हैं। लौकिक विचारों से 4 दर्शन होते हैं। पहला है सांख्य, दूसरा है योग, न्याय और चौथा है वैशेषिक। ये आप लोगों ने देखा। फिर अब नास्तिक दर्शन में देखा जाए, वेद विरोधी जो दर्शन होते हैं उनमें मुख्य रूप से 3 दर्शन होते हैं। ये 3 दर्शन, पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है आपका बौद्ध, और उसके अगला है जैन।
जैन दर्शन। आप सभी लोगों ने देखा कि यह भारतीय शिक्षा दर्शन की शाखाओं में मुख्य रूप से दो दर्शन होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में जो है मुख्य फिर से दो भागों में बटा होता है। आस्तिक दर्शन एक लौकिक विचारों से उत्पन्न और एक वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन। वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन में देखा गया तो आपके दो मुख्य रूप से दर्शन होते हैं, एक कर्मकांडीय और दूसरा ज्ञानकांडीय। कर्मकांडीय में मीमांसा होता है और ज्ञान कांड में जो होता है वेदांत दर्शन होता है। लौकिक विचार से उत्पन्न दर्शनों में देखा गया तो मुख्य रूप से चार दर्शन होते हैं। यह कौन कौन से होते हैं? तो सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं जो वेद विरोधी दर्शन के रूप में होते हैं। उसमें है चारवाक, बौद्ध और जैन, ये तीन दर्शन आते हैं। यहाँ पे देखा गया कि जितने भी दर्शन हैं इन दर्शनों की उत्पत्ति होती क्यों है, तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे तो देखा जाएगा ये कि जितने भी दर्शन हैं इन दर्शनों की उत्पत्ति में किसी न किसी आध्यात्मिक शक्ति का अवश्य ही का उसकी भूमिका होती है। मनुष्य जो है जीवन भर सुखमय व्यतीत करने की कल्पना लिए रहता हुआ है, परंतु जब वह मृत्यु की कल्पना करता है तो वह दुख को प्राप्त करता है, दुखी हो जाता है, और उसी दुख को दूर करने के लिए मनुष्य चिंतन करता है। और जब यह चिंतन करता है तो वह चिंतन जो है दर्शन का उत्पन्न या दर्शन की उत्पत्ति का कारण बनता है, और उसी के बाद से इन सभी दर्शनों का निर्माण होता है। भारतीय चिंतन या भारतीय दर्शन की जो है चिंतन है यह निराशाजनक नहीं है, बल्कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह व्यथित है। हम आगे जो है इन सभी दर्शनों के बारे में विशद रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे कि जो ये आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन हैं इनमें विचारों की भिन्नता होती है, इनके बीच वैमनस्य की भावना नहीं होती है। यह सभी दर्शन जो है जो दिए गए हैं यहाँ पे उनके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में मूल रूप से वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इस्लामिक दर्शन, इन तीनों का जो है अध्ययन करना है। यहाँ हम इसके आगे वेदांत दर्शन की चर्चा करेंगे। वेदांत दर्शन का अध्ययन यहाँ हम भारतीय दर्शन में जो है यह महत्वपूर्ण दर्शन है। वेदांत दर्शन जो कि आपका वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन है और ज्ञान कांड का यह भाग है। वेदांत दर्शन वेदांत शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसका अर्थ होगा क्या। वेदांत दो शब्दों से, वेद और अंत, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, और वेदांत मतलब हुआ वेद का अंत। और वेद के बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वेद कौन कौन से हैं। तो वेद जो है मुख्य रूप से चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वेद हैं। इन वेद के आधार पे ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ कौशिक, ऐत्रेय और कौशिक की दो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। सामवेद में जो है आपके पंचविश, खंडविश, तांडव आदि जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। यजुर्वेद में जो है शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। और अथर्ववेद में एकमात्र गोपद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ
होते क्यों हैं? क्योंकि ब्राह्मण का ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ की विधि विधान को इन सभी वेदों से निकाल करके इन ग्रंथों में रखा गया है कि यज्ञ की विधि विधान क्या है, इसीलिए इनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा हुआ है। आगे हम देखेंगे कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, और फिर उसके बाद उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इन सब का वेदांत दर्शन में जो है चर्चा की जाती है। वेदांत वेद, और यहाँ पे हम देखेंगे उपनिषद इसका अंतिम है। ये क्रमशः आपके हैं, सबसे पहले वेद, ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद। तो यहाँ पे देखेंगे अंत, यहाँ उपनिषद भी है। उपनिषदों की संख्या 108 हुई, जिसमें 12 प्रमुख रूप से उपनिषद माने जाते हैं जो सिद्ध है। और इन ग्रंथों में हम देखेंगे कि वेद का अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी हम जानते हैं। वेदांत दर्शन जो है का आदि स्रोत ग्रंथ वेद है। यह महर्षि वादरायण व्यास जी के द्वारा एक ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना की गई, और उस ब्रह्मसूत्र पे विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग भाष्य लिखे। उन भाष्यों में आदिगुरु शंकराचार्य महोदय ने भी एक महत्वपूर्ण भाष्य लिखा था, और वो प्रसिद्ध भाष्य के आधार पर ही अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। आदिगुरु शंकराचार्य के भारतीय शिक्षा दर्शन में इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान के लिए उनकी कृति अद्वितीय अगणित है। अब वेदांत दर्शन यहाँ जो हम अध्ययन करेंगे वह अद्वैत वेदांत दर्शन शंकराचार्य के भाष्य के आधार पर ही प्रतिपादन किया गया, उसी दर्शन का हम यहाँ आगे अध्ययन करेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म कलादी नामक गांव में नामरुद्री ब्राह्मण परिवार में 788 ईस्वी में हुआ था। यह इनके पिता जो थे शिवमुनि वेद के प्रकांड विद्वान थे, और ये 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने वेदों के संपूर्ण वेदों के अध्ययन कर चुका था, और 8 वर्ष की आयु में ये संन्यास धारण कर लिए थे। इनके जो 2 प्रमुख गुरु थे वो गुरुपाद और गौड़पाद, इनके महत्वपूर्ण 2 गुरु थे। इनके द्वारा इनका शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुआ, और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है विभिन्न टीकाएं प्रस्तुत किया है। वेदांत दर्शन का अर्थ के बारे में हम बताया जाएंगे। वेदांत दर्शन का अर्थ, वेदांत दर्शन जो है वेद का अंतिम उपनिषद का भाग ही है। इन सभी वेदों में जो विज्ञान की बातें, जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत हैं, ज्ञान की विधियां, इन सब की चर्चा उपनिषद में की गई है। यहाँ उपनिषद में देखेंगे कि केवल ज्ञान की चर्चा की गई है, और इस ज्ञान में कौन सा ज्ञान? तो आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ज्ञान। उन्हीं ज्ञान की जो है वेदांत दर्शन के अर्थ में हम स्पष्ट करेंगे। वेदांत दर्शन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा पर भी प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हम इसके पहले भी अध्ययन कर चुके थे कि किसी भी दर्शन में उसको दर्शन की भावनाओं को या उनके दर्शन के चिंतन विचारधाराओं को समझने के लिए हमको उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इन तीनों पर जो है गहन अध्ययन करना पड़ेगा, या इनको पहले समझने के बाद ही हम आगे की चीज़ें या मूलभूत सिद्धांतों, इनकी पाठ्यचर्या या इनका शिक्षा पर प्रभाव के बारे में अध्ययन हम कर रहे हैं। तो हम तत्व मीमांसा के बारे में, वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा में यह माना गया है, आदि शंकराचार्य ने यह माना कि इस ब्रह्मांड की रचना जो है ईश्वर या ब्रह्म के द्वारा माया से मिलकर के इस सृष्टि का निर्माण किया गया है। ब्रह्म परम तत्व है, उसके अलावा कोई भी
सत्य नहीं है, कोई दो शक्ति नहीं है, मात्र एक ही शक्ति सत्य है और वह है ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा इस जगत में कोई सत्य नहीं है। यह जगत जो हमको दिखाई दे रहा है यह असत्य है, यह व्यवहारिक रूप से सत्य है लेकिन परमार्थिक रूप से असत्य है। जैसे जादूगर जो होता है अपने प्रवीणता से, अपने कला कौशल से विभिन्न प्रकार के कला कौशलों से विभिन्न प्रकार के वो जादू दिखाता है, और जैसे कि फूल से रुमाल बनाना और फूल से पैसा बनाना इत्यादि जो कलाएं वो दिखाता है, उसी तरह से ब्रह्म जो है माया के द्वारा इस जगत, भौतिक जगत का निर्माण करता है और नाना प्रकार की विभिन्न वस्तुओं को दिखाता है। और जीव जो होता है वह इसे सत्य मानकर जीवित होता रहता है, अपने जीवन यापन करता है और इसको सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए इन भौतिक ज्ञान के पीछे दौड़ता है। मनुष्य का जो है क्या कर्म है, क्या करनी है, क्या करनी है, इन कर्मों की चर्चा जो है हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। इस ब्रह्मांड, आत्मा, मनुष्य और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इन सब की चर्चा हम तत्व मीमांसा में करते हैं और इन सब के उद्देश्यों के प्राप्ति हमको कैसे होगी यह हम अगले ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य क्या है उनके बारे में जो है अध्ययन करते हैं और ज्ञान, कौन सी ज्ञान हमको हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कराएगी इसके बारे में भी इसमें विशद व्याख्या की जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि शंकराचार्य ने इस वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत दर्शन में दो प्रकार के परा एवं अपरा, दो प्रकार के ज्ञान की बात कही है। अपरा जो होता है अभौतिक ज्ञान और परा जो होता है वह अलौकिक या पारलौकिक ज्ञान। यहाँ देखेंगे कि वह हमारे भौतिक जीवन को सुखमय बनाता है और परा ज्ञान जो होता है वो हमारी आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने में इसका योगदान होता है। तो ज्ञान प्राप्त और अपरा, ये चर्चा हो रही थी कि ज्ञान में अपरा ज्ञान और परा ज्ञान क्या होता है। तो परा ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान होता है और अपरा ज्ञान जो है भौतिक ज्ञान होता है और मनुष्य को जीवन जीने के लिए हमको अपरा ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए परा ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन दोनों ज्ञान की चर्चा विशद रूप से ज्ञान मीमांसा का विषय है और इसके अंतर्गत किया जाता है। अब मनुष्य जीवन को जो है इनमें से कौन ज्ञान हमको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा या किस ज्ञान के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसकी चर्चा हमको आचार मीमांसा में करेंगे। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान और आचार मीमांसा। पहले में तत्वों की बात में की गई और दूसरे में ज्ञान और तीसरे में आचार मीमांसा के अंतर्गत जो है मनुष्य के क्या करणीय अकरणीय कर्मों के बारे में विशद रूप से व्याख्या किया जाएगा। तो यहाँ आपको पता चला कि ज्ञान और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत परा और अपरा दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। यहाँ परा ज्ञान के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और परा ज्ञान में क्या है, परा ज्ञान के लिए आदि शंकराचार्य महोदय ने कहा है कि श्रवण मनन निधिध्यासन और साधन चतुष्टय, इन सभी चीजों की अति आवश्यकता है। इसके आधार पे हम अपने जीवन को ईमानदारी से अच्छे तरीके से जिएंगे और तब जाके हम मोक्ष की प्राप्ति के तरफ आगे बढ़ेंगे। यह रहा आपका जो है वेदांत दर्शन का अर्थ, उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार्य अथवा मूल्य मीमांसा। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वेदांत दर्शन की मूलभूत सिद्धांत। यह हम अगले वीडियो में कल इसके आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।